Okay, good morning students. So in the previous video class, chapter 1 finished. Now we are moving on to the chapter number 2. What is the chapter name? Fun with numbers. What is the chapter name? Fun with numbers. So in this chapter we will make some fun with the numbers. Clear? Okay, हम कुछ थोड़ा मजा करेंगे numbers के साथ इस chapter में. तो पहले मैं कुछ समझाने से पहले आज हम एक फर्स्ट आपके टॉपिक में दिया है, कुछ गेम जैसा दिया है आपको, तो हम ये पहले देखेंगे. ठीक है, तो इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? राधिका नंबर 1. कौन है? राधिका, गौरी, सुनील, इंद्रा, विक्की. कितने फ्रेंड्स है टोटल? 5 फ्रेंड्स. कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स. नाम क्या है? राधिका, गौरी, सुनील, इंद्रा, विक्की. ये सारे फ्रेंड्स हैं. ये क्या कर रहे हैं? टैमराइंड सीड्स, इमली के बीज है ना, कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबके पास है ना, कलेक्ट करके बैग में बांध के रखे हैं. ठीक है, तो राधिका देखो, आई हैव पिक्ड 24 सीड्स. तो उसने कितने कलेक्ट किए? राधिका ने 24 सीड्स. हाउ मेनी सीड्स? 24 सीड्स. ओके, तो नेक्स्ट गौरी, हुर्रे, आई गॉट 47 सीड्स. क्या बोला उसने? ये मुझे 47 सीड्स मिल गए, ऐसा बोल के उसने बोला. तो राधिका के पास कितने हैं? 24. ओके, नेक्स्ट गौरी के पास कितने हैं? 47. नेक्स्ट सुनील, हियर आर माय 38 सीड्स. जल्दी जल्दी इन दोनों के बोलने के बाद से सुनील बीच में आ गया. देखो देखो मैंने कितने कलेक्ट किए हैं? 38 सीड्स. उसने क्या बोला? हियर आर माय 38 सीड्स. मैंने 38 किए हैं. नेक्स्ट इंद्रा, आई गॉट 54 सीड्स. उसने क्या बोला? मुझे 54 सीड्स मिले हैं बोल के इंद्रा ने बोला. ठीक है, तो नेक्स्ट विक्की, आई थिंक आई हैव कलेक्टेड. लास्ट में विक्की ने बोला कि मैं शायद तक मेरे 42 सीड्स कलेक्ट हुए हैं. ठीक है, देखो राधिका के पास कितने हैं? 24. आपको ये याद रखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन सभी करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट गौरी कितने? 47 सीड्स. नेक्स्ट सुनील के कितने हैं? 38 सीड्स. नेक्स्ट इंद्रा के कितने हैं? 54 सीड्स. क्लियर. नेक्स्ट विक्की के कितने हैं? 42 सीड्स. क्लियर. तो आपको ये सॉल्व करना है. उससे पहले आपको नंबर तो पता है, सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने नंबर कैसे बनता है. ठीक है, फिर भी मैं एक और बार या हम ये खेल खेलने के बाद मैं वो समझा दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है पहले. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. सबसे ज्यादा इन पांचों में से राधिका, गौरी, सुनील, इंद्रा, विक्की, इनमें से किसने ज्यादा कलेक्ट किए सीड्स? एक बार ऑब्जर्व करो, किसने कलेक्ट ज्यादा किया? इंद्रा ने. किसने किया? इंद्रा. तो आप फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट का क्या लिखोगे? इंद्रा. तो इंद्रा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. क्लियर? ओके, समझ में आया? नेक्स्ट हम जाते हैं. सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू द विक्की. अभी हमें यहाँ पर सेकेंड ब्लैंक में कितने जन इन्वॉल्व हुए हैं? 2. दैट इज सुनील एंड विक्की. हु आर? सुनील एंड विक्की. तो हम सुनील और विक्की को देखेंगे. ठीक है, तो अभी सुनील को कलेक्ट करना है सीड्स. उस किसके इक्वल करना है? विक्की के इक्वल जितना कलेक्ट करना है. मगर एक्चुअली सुनील के पास कितने हैं? 38 सीड्स हैं और विक्की ने कितने कलेक्ट किए हैं? 42. यानी 40 विक्की के साथ साथ चलना है. किसको? सुनील को. यानी विक्की जितने कलेक्ट किए सुनील को भी उतने कलेक्ट करने हैं. मगर उसने कितने किए हैं? 38. यानी 42 आने तक, यानी 42 सीड्स कलेक्ट होने तक और कितने सुनील को कलेक्ट करने होंगे? तो आप 42 में से क्या करोगे? 38 को निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा. तो 42 माइनस 38 कितना और कलेक्ट करना होगा उसे? 4 सीड्स मोर. के 4 मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की. अगर विक्की के साथ इक्वल होना है सुनील को तो 38 से और कितना और सीड्स कलेक्ट करने हैं? 4 ज्यादा और कलेक्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स, ओके, शी विल हैव. क्या बोला? राधिका के पास 6 और अगर हमने डाल दिए, जैसे कि मेरे पास कलेक्ट किए, मैं राधिका को 6 और दे रहा हूं, तो राधिका के पास कितने होंगे? एक्चुअली राधिका के पास कितने हैं? 24 सीड्स हैं. उसे 6 और मिल गए तो टोटल उसके पास कितने होंगे? दैट मींस 24 प्लस 6 कितने हो जाएंगे?
30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30। क्लियर? नेक्स्ट अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन पे। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव मोर देन 40 सीड्स? पूरे पांचों में से कितने चाइल्ड ने, कितने चिल्ड्रंस 40 से ऊपर कलेक्ट किया है? चलो, राधिका ने 40 के ऊपर किया है? नहीं। गौरी ने किया है? यस, 1 हो गया, गौरी ने किया। नेक्स्ट सुनील ने किया है? नहीं किया। नेक्स्ट इंद्रा ने किया है? यस, सेकंड 2 नंबर। नेक्स्ट विक्की ने किया? हाँ किया है। तो टोटल कितने जन ने किया? 3 चिल्ड्रंस ने 40 के ऊपर कलेक्ट किया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 3 चिल्ड्रंस। क्या लिखोगे? 3 चिल्ड्रंस। क्लियर? अब हम जाते हैं 5th पे। डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। किसको 3 सीड्स और चाहिए तब जाके उसका 50 कंप्लीट होगा? तो किसका होगा 50 कंप्लीट होगा? गौरी का, क्योंकि गौरी के पास 47 है, 3 और उसे मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो किसको 3 और चाहिए 50 बनने में? गौरी। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? गौरी। क्लियर? नेक्स्ट अभी सुनील हैज 2 सीड्स लेस देन 40। सुनील के पास 40 से 2 कम है। ओके, 40 से 2 कम है। नेक्स्ट एंड डैश हैज 2 सीड्स मोर देन 40। और किसके पास 40 से 2 ज्यादा है? 2 ज्यादा किसके पास है 40 से? विक्की के पास। तो इसमें क्या लिखोगे आप? विक्की। आया समझ में आपको? अच्छा, मजा आया इसको करने में? तो बहुत अच्छा है ना। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे करके हम मैथ्स में गेम की तरह हम खेल सकते हैं। तो अभी हमने ये कर लिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर बाद में इस तरह से आपके चैप्टर में बहुत सारे हैं उस पे आप करेंगे। ठीक है? ओके, अभी हमने एक खेला ना, जैसे कि वो सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो हो गया। तो हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, फिर बाद में इस तरह के बहुत सारे आपके बुक में है वो हम करने जाएंगे। ठीक है? तो पहले हम क्या समझेंगे? नंबर यानी क्या होता है वो समझेंगे। तो नंबर से पहले वो क्या है वो समझेंगे। ठीक है? तो पहले डिजिट्स था। क्या था? डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट सिंबल्स। तो पहले ना डिजिट से पहले क्या थे? ओनली सिंबल्स ही थे। सिंबल्स को ध्यान में रख के फिर डिजिट्स आए हैं। ठीक है? तो डिजिट्स कितने हैं टोटल? टोटल 10 डिजिट्स है। कितने हैं? 10 डिजिट्स है। कितने हैं? 10 डिजिट्स। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही डिजिट्स थे। ठीक है? इन डिजिट्स को लेके नंबर बनाए थे। ठीक है? तो इन डिजिट्स को लेके हम नंबर बनाए हैं, उसी को हम नंबर बोलते हैं। जैसे कि कैसे? सी। अभी मैं ले रहा हूँ 1। आपने पढ़ा होगा जब छोटे थे, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14। तो वैसे ही सेम अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1 और यहाँ से ले रहा हूँ 2। ये क्या बन गया? 12। तो मैंने ग्रुप बनाए। यहाँ से ले रहा हूँ 0, यहाँ से ले रहा हूँ 1। तो ये क्या बन गया? 1, क्योंकि 1 के पहले 0 रखेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं होगा। 0 1 वो भी सेम ही है और नॉर्मली लिखेगा वो भी सेम ही है। ठीक है? तो अभी इसी को क्या किया मैंने? इस डिजिट्स को लेके कंबाइन किया। क्या किया मैंने? कंबाइन किया, ग्रुप बनाया और मैंने नंबर फॉर्म किया। इसी को हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। ठीक है? क्लियर? जैसे उसको रीड करते हैं उसी तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि 1 को कैसे लिखेंगे? इसको ONA1 TWO2 इस तरह से आपने लिखा होगा ना सेकेंड स्टैंडर्ड में। तो ये वही होता है। ठीक है? तो जैसे रीड करेंगे नंबर्स को वैसे ही हम वर्ड्स में लिखेंगे। अभी आपको नंबर यानी पता चल गया। तो इस चैप्टर में हम उस नंबर्स के बारे में ही करेंगे। तो ठीक है, आज आप क्या करोगे? घर पे नंबर्स के नेम लिखोगे। क्या लिखोगे? नंबर के नेम लिखोगे। आपका होमवर्क है 1 से लेके 100 तक नंबर्स के नेम लिखने। ठीक है? ये होमवर्क है आपका। क्या है? नोटबुक में, रफ नोटबुक में, पेज नोट्स में नहीं, रफ नोटबुक में 1 to 100 स्पेलिंग्स लिखोगे। ONA1 TWO2 THREE 3 FOUR 4 ऐसे 100 तक स्पेलिंग्स लिखोगे। ठीक है? फिर बाद में 100 से लेके 200 तक भी लिखोगे।
ठीक है, ये सारा आपका एक दिन का होमवर्क है। 1 to 100 स्पेलिंग लिखेंगे, फिर बाद में 100 to 200 भी फिर से स्पेलिंग लिखोगे। इसको क्या बोलेंगे 100, फिर बाद में इसको क्या बोलेंगे 101, 102, 103, 104। आपको आता ही है तो 200 तक कैसे लिखोगे, क्लियर। तो चलो अब हम नेक्स्ट गेम एक है वो जाते हैं। क्या है वो नेक्स्ट गेम पे हम जाते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या दिया देखो, यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है। क्या हो रहा है क्रिकेट मैच। अभी प्लेयर कौन खेल रहा है धोनी। कौन खेल रहा है धोनी खेल रहा है, ठीक है। उसका अब तक कितने रन्स हो गए हैं 96 रन्स कंप्लीट हो गए। नाउ ओनली वन बॉल इज लेफ्ट, ओनली वन बॉल लेफ्ट। अभी एक ही बॉल बचा है। अभी अनाउंस कर रहे हैं क्या हो रहा है, आगे जाके देखेंगे। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होता है 100 होगा तो 1 सेंचुरी। तो यहाँ पर वो माइक में अनाउंस करने वाले वहां पर होते हैं ना, तो वहां पर वो इस तरह से बोल रहे कि विल ही कंप्लीट सेंचुरी, वो सेंचुरी कर पाएगा। तो लास्ट बॉल वो बॉलर ने डाल दिया। फिर बाद में एंड लुक एट दिस व्हाट अ मार्वेलस 6। तो फिर धोनी ने लास्ट बॉल में क्या किया 6 मार दिया। क्या किया उसने 6 मारा। तो फिर अभी आपको क्वेश्चन करना है। अभी तो धोनी स्कोर टोटल 96 थे। अभी उसने क्या किया लास्ट में, लास्ट बॉल में कितने रन किए उसने 6 मारा ना उसने, तो 6 रन, ठीक है। तो टोटल मिला के उसके कितने हो गए, ऐड करो यहाँ पे 96 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, 1 रिमेनिंग, 9 प्लस 1 10। टोटल कितने हो गए 102 रन। तो उसने सेंचुरी कंप्लीट की। यस, धोनी ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो आपका सेंचुरी हमें पता चल गया। सेंचुरी में कितने रहेंगे 100 रहेंगे। 100 टोटल नंबर रहेगा तो उसको हम 1 सेंचुरी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको नीचे दिया है देखो, वैसे ही प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 इस तरह से आपको दिया है। अभी हमें करना है प्लेयर 1 ने कितने किए टोटल 93 कितने किया उसने 93 किया है। रन्स नीडेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। तो उसको और कितने रन्स चाहिए पूरा 100 बनाने में, कितने रन्स चाहिए 7 रन्स चाहिए। कितने चाहिए 7 रन्स, क्लियर। नेक्स्ट प्लेयर 2 ने कितने किए टोटल 97 कंप्लीट किया। तो उसको पूरा 100 बनाने में और कितने रन्स चाहिए 3 रन्स चाहिए, क्योंकि 97, 98, 99, 100 है ना। नेक्स्ट अभी 89 में कितने चाहिए और कंप्लीट होने में, कितने चाहिए देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, फिर 100। 10 प्लस 1 11। टोटल कितने चाहिए 11 चाहिए, ठीक है। एंड इसने कितने कंप्लीट किए पूरे 99 पूरे कंप्लीट किए। तो इसके कितने चाहिए ओनली 1 रन चाहिए, है ना। आपको मजा आया ना इसमें, कितना अच्छा है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अभी हम दूसरा करेंगे। जैसे पहले किए थे ना 2, वैसे अभी हम नया करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या करने वाले हैं अभी हम। देखो यहाँ पर क्या दिया है प्लेयर्स के नाम दिया है। क्या दिया है यहाँ पे प्लेयर्स का नाम और जितने उन्होंने स्कोर किए हैं क्रिकेट टीम में। जैसे कि टीम था उन्होंने खेला था क्रिकेट, तो उन्होंने कितने कितने स्कोर किए यहाँ पर दिए हैं और उनके नाम यहाँ दिए हैं। जैसे कि APJ, AS, CK, DM, KSP, MD, PK, ST, TPK, VVS, ये इनके नाम है और ये उनके स्कोर है, ठीक है। पहले स्कोर देख लेते हैं कितने हैं 128। तो इसने सेंचुरी पार कर ली, इसका भी सेंचुरी हो गया। इसका सेंचुरी होने में कितना बाकी है 1 बाकी था। तो वैसे ही इससे ऐसे इनके स्कोर है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिया है देखो, CK जस्ट मिस्ड इज सेंचुरी। CK नाम, CK कहां पर है ढूंढो, CK कहां पर है CK, ये रहा CK, ठीक है। तो उसने क्या किया जस्ट मिस्ड इज सेंचुरी, बस सेंचुरी होने वाला था वो आउट हो गया था। तो कितने स्कोर किए उसने 99। तो हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। अभी 1 सेंचुरी बनाने में उसको और कितने रन्स बनाने होंगे ओनली
1 रन, क्योंकि 99 तो हो गए, सेंचुरी और बनने में कितने और रन बाकी है? 1 रन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 रन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अभी डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट ऑल इक्वल रन्स। ऐसे दो जन कौन है? अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल, करीब से करीब दोनों इक्वल स्कोर किए हैं। ऑब्जर्व करो कौन किए हैं? 152, ये 152 है, तो ऐसा 152 का कुछ है नहीं, 128 है यहाँ पे। नेक्स्ट 128 में कोई भी है? ये रहा 127। तो वीवीएस और एपीजे इन्होंने क्या किया? ऑलमोस्ट ऑल इक्वल ही किया, मगर क्या है? एपीजे का 1 रन ज्यादा है, वीवीएस का एपीजे से कम है। तो नाम क्या लिखेंगे हम? एपीजे एंड वीवीएस स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। तो हम ऑलमोस्ट इक्वल बोला तो 128 मींस ये 128 वाला ये सीरीज देखना है, तो ऐसा 128 सीरीज में सेम वाला ये दो ही दिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एपीजे और वीवीएस का नाम ले रहा हूं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? एपीजे एंड वीवीएस स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। क्लियर? अभी देखो नेक्स्ट, डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। क्या बोला? इस पूरे दिए हैं, इसमें से एक जन ने पूरे कंप्लीट सेंचुरी किया है, उसने ना ज्यादा किया है ना कम किया है, कंप्लीट एग्जैक्टली 100 किया है। तो 100 कहां पर ढूंढो? 100 कहां पर? 100 ये रहा 100, ठीक है। तो 100 वाला जिसने किया उसका नाम क्या है? A.S। तो किसने किया? A.S स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। क्लियर? मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। तो यहां पर सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 162 नहीं, 152 नहीं, ये रहा 178। किसने किया सबसे ज्यादा? एमडी ने किया। किसने किया? एमडी। तो मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर एमडी। एमडी ने किया। अगर आपको और नाम लिखना है तो और भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि एमडी ने किया ज्यादा, फिर बाद में 162 152 भी ले सकते हो, क्योंकि तीन यही हाईएस्ट में, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, तीनों के नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने खाली एक ही नाम लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। क्या बोला? ऐसे दो लोग हैं, ओके, उनके स्कोर में खाली एक ही अंतर है, एक ही रन का अंतर है, यानी 1 रन पीछे है कोई, 1 रन आगे है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ऐसे वाले कौन कौन है ढूंढ लो यहाँ पे। एक है एपीजे, एक है वीवीएस, इन दोनों में क्या है? एक ही रन का डिफरेंस है ना। नेक्स्ट, देन आफ्टर और कोई है ऐसा? है, एएस है और सीके है, इन दोनों में क्या है? एक ही डिफरेंस है। तो क्या लिखोगे आप? एपीजे वीवीएस एंड एएस एंड सीके, एएस एंड सी। क्लियर? ये हो गया आपका फिफ्थ का। नेक्स्ट, डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। ठीक है, देखो अभी 1.5 यानी आपको समझ में आना चाहिए। 1 यानी कंप्लीट सेंचुरी, ओके। हाफ सेंचुरी यानी 100 में आधा कितना होगा? हाफ ऑफ दी 100 व्हाट? 50, दैट मींस 150। उसने क्या बोला? 150 से 2 ज्यादा किया है, तो 1 सेंचुरी 1.5, इसको ही हम 150 को क्या बोलेंगे? 1.5 सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी, तो 1.5 सेंचुरी हो गया। उसने 2 ज्यादा किया है 1.5 से, यानी 2 ज्यादा यानी +2, दैट इज इक्वल्स टू 152। तो किसने 152 किया? चेक करो एक बार, किसने 152 किया? ए रहा, उसका नाम क्या है? केएसपी। क्या नाम है उसका नाम? केएसपी। तो अच्छा लगा आपको? कितना अच्छा है। उसी तरह से और भी बहुत सारे सम्स है, वो हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये ना आपको पेज नंबर में 16 में दिया है ये, तो आपको ये क्या करना है? मिसिंग फिगर है, मिक्सिंग फिगर को क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है। देखो 99, 100, 101, 102, 103, 104, ये ब्लैंक नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 104 के बाद 105 आएगा, ठीक है। वैसे ही स्पेलिंग में भी कंप्लीट नहीं है, 101, 101 के बाद क्या आएगा? 102। तो जैसे ही
मिसिंग जो है तो मिसिंग के आपको क्या करना है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और ये आपको आता ही है और आपने ये सेकेंड स्टैंडर्ड में किया ही होगा। ओके, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे।